अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। इस लेक्चर में हम इनवर्स कोसाइन फंक्शन की एग्जांपल्स को डिस्कस करेंगे। ठीक है, और उसमें हमारे पास जो पहला है कॉज इनवर्स ऑफ वन, और उसके सेकंड पार्ट में हमने फाइंड करना है कॉज इनवर्स ऑफ -1/2। तो बारी बारी दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। पहले वाले को सॉल्व, इसका मतलब ये है कि हमने कॉस की एक ऐसा एंगल ढूंढना है कि जिस पर कॉस अप्लाई करें और आंसर आ जाए 1। या आप कह सकते हैं कि कॉस किस एंगल पर अप्लाई किया जाए कि उसका आंसर आ जाए 1 आ जाए। ठीक है, तो हम इसमें लेट कर लेंगे कि लेट से कॉज इनवर्स ऑफ 1 का जो आंसर है वो y है। मतलब इसका ये हुआ कि कॉज अगर y पर अप्लाई किया जाए तो आंसर आता है 1। अब इस y की वैल्यू फाइंड करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि इसको 1 को इस तरह से लिखा जा सकता है cos y इज इक्वल्स टू 1, cos y इज इक्वल्स टू 1। अब हमने क्या करना है, यहाँ पर y की एक ऐसी वैल्यू ढूंढनी है, y की एक ऐसी वैल्यू ढूंढनी है कि जिस पर cos अप्लाई किया जाए और आंसर आ जाए 1। लेकिन साथ यहाँ पर आपने ये चीज जहन में रखनी है कि वो y की जो वैल्यू है वो 0 और पाई के दरमियान होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि हम cos का y का मतलब है कि ये प्रिंसिपल कोसाइन फंक्शन है, और प्रिंसिपल कोसाइन फंक्शन की जो डोमेन होती है वो 0 से पाई के दरमियान होती है। वो क्या होती है? 0 से पाई के दरमियान होती है। तो यहाँ y जो है वो हमने ढूंढना है ऐसा कि जो 0 और पाई के दरमियान हो, जिस पर कॉज अप्लाई किया जाए उसका आंसर आ जाए 1 आ जाए। ठीक है, उसमें 0 भी इंक्लूड हो सकता है, पाई भी इंक्लूड हो सकता है, उनके दरमियान वाली वैल्यू भी इंक्लूड हो सकती है। तो यहाँ से स्टूडेंट हमारे पास y को अगर हम 0 पुट करें तो इसका मतलब होगा कि हमारे पास आंसर आएगा 1। ठीक हो गया। तो अब ये जो वैल्यू आई है इसका मतलब ये हुआ कि cos 0 का मतलब 1 होता है। अगर इसको पुट किया जाए इक्वेशन नंबर 1 में, पुट इन इक्वेशन नंबर 1, सो cos इनवर्स ऑफ 1 इज इक्वल्स टू आ जाएगा 0 के। ठीक है, आप देख सकते हैं, और ये y की जो वैल्यू है ये 0 और पाई के इंटरवल में लाई कर रही है। ठीक है, क्योंकि 0 पे भी y आ सकता है, और 0 y जो है वो पाई की इक्वल भी आ सकता है, दरम्यान में भी आ सकता है। तो ये हमारे पास cos इनवर्स ऑफ 1 का जो आंसर है वो आ गया 0 के। इसी तरह हम इसका सेकंड जो पार्ट है वो भी देख लेते हैं। सेकंड पार्ट क्या है, उसमें भी हम सपोज कर लेंगे लेट cos इनवर्स ऑफ -1/2 इज इक्वल्स टू y। इसको भी इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं। ठीक है, और इसको लिखा जा सकता है -1/2 cos y, जिसको अगेन हम cos y इज इक्वल्स टू -1/2 लिख सकते हैं। अब आपने वही काम करना है कि y की ऐसी वैल्यू ढूंढनी है कि जिस पर cos अप्लाई किया जाए आंसर आ जाए -1/2, और y की वैल्यू 0 होनी चाहिए या पाई होनी चाहिए, इनके दरमियान लाई करनी चाहिए। तो अब हमने वैल्यू खुद देखनी है कि ऐसी कौन सी वैल्यू है जो 0 और पाई या पाई इनके दरमियान लाई करती है, जिस पर cos अप्लाई किया जाए आंसर आ जाए 1/2 विद माइनस। तो यहाँ से जो y होगा वो आएगा 2π/3। क्या आएगा? 2π/3। और 2π/3 का मतलब क्या होगा? 2 मल्टीप्लाई बाई 180 करना है, डिवाइडेड बाई 3 करेंगे तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा 120। ठीक है, ये जो आपके पास ये 2π/3 है इसको लिखा जा सकता है 120। ठीक है, ये क्या है? 120 है। 0 से पाई का मतलब क्या होगा, मैं इसको एक्सप्लेन करके लिख देता हूँ। 0 से 180, तो ये जो y की वैल्यू है 120 से इंटरवल में लाई कर रही है। तो इसका मतलब है कि हमें जो y चाहिए था कि जिस पे cos अप्लाई करें और उसका आंसर -1/2 आ जाए, तो ये बेसिकली 2π/3 ही है। इसको हम उसी तरह इक्वेशन नंबर जो है पुट इन इक्वेशन नंबर 1, तो आ जाएगा cos इनवर्स ऑफ -1/2, cos इनवर्स ऑफ -1/2, और वो किसकी इक्वल आ जाएगा? 2π/3 की इक्वल आ जाएगा, 2π/3 की इक्वल आ जाएगा। तो इस तरह से आपको ये जो cos वाले इनवर्स फंक्शन है ये आपको समझ आ गई होगी। ठीक हो गया। अच्छा जी स्टूडेंट, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो होगा इनवर्स टेंजेंट फंक्शन। इसी से पहले हमने साइन इनवर्स का देखा, फिर कॉस इनवर्स देखा। तो अभी जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो इनवर्स टेंजेंट फंक्शन, इनवर्स टेंजेंट फंक्शन, इनवर्स टेंजेंट फंक्शन।
ठीक है, सबसे पहले हम उसी तरह से टेन जो फंक्शन है उसके ग्राफ देखेंगे, फिर उसको देखेंगे कि क्या वो 1 to 1 है या नहीं है। अगर नहीं होगा, जो कि डेफिनेटली नहीं होगा, हम उसके ग्राफ को या डोमेन को रिस्ट्रिक्ट करेंगे तो हमारे पास प्रिंसिपल टेंजेंट फंक्शन आ जाएगा। जब प्रिंसिपल टेंजेंट फंक्शन हमें मिल जाएगा तो हम उसका इन्वर्स इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर टेंजेंट फंक्शन का ग्राफ देखा जाए तो यहाँ पर वो क्या आएगा, y इज इक्वल्स टू टेन एक्स। यहाँ से x जो होगा वो बिलोंग करेगा माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। इसका मतलब ये होगा कि जो टेंजेंट फंक्शन होता है उसकी जो डोमेन होती है वो सेट ऑफ ऑल रियल नंबर होता है, जिसको माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी भी लिखा जा सकता है। और y की जो वैल्यू होगी, मतलब जो हमारे पास रेंज होगा, ठीक है, जो हमारे पास रेंज होगी वो भी क्या होगी, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी हम लिख सकते हैं। ठीक हो गया, या उसको भी आप सेट ऑफ ऑल रियल नंबर लिख सकते हैं। स्टूडेंट, इसकी जो डोमेन है उसमें थोड़ी सी हम चेंजिंग करेंगे, क्योंकि यहाँ पर डोमेन में आता है कि x कैन नॉट बी इक्वल्स टू ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2। ठीक है, जो टेन फंक्शन की जो डोमेन होती है वो क्या होती है कि आप सारी की सारी वैल्यूज पुट कर सकते हैं, लेकिन पाई बाय 2 का ऑड मल्टीपल पुट नहीं कर सकते। ठीक है, उसकी रीजन क्या है कि अगर आप इस x की जगह पाई बाय 2 का ऑड मल्टीपल पुट करेंगे तो हमारे पास जो आंसर है वो अनडिफाइन आएगा, मतलब इन्फिनिटी आएगा। तो डोमेन हमारे पास हर वैल्यू हो सकती है सिवाय पाई बाय 2 के ऑड मल्टीपल के अलावा, जबकि रेंज जो होती है वो हमारे पास माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, आप इस तरह से समझें कि सेट ऑफ ऑल रियल नंबर होता है। क्लियर हो गया? अच्छा, हम ऑलरेडी वैसे ग्राफ इसका ड्रॉ कर चुके हैं पिछले लेक्चर्स जिसमें हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के ग्राफ डिस्कस कर रहे थे। तो अभी दोबारा से देख लेते हैं कि ग्राफ किस तरह से हमने बनाया था। टेंजेंट फंक्शन का जो ग्राफ था वो जब हमने ड्रॉ किया था तो वो कुछ इस फॉर्म में आ रहा था। कुछ इस तरह से, यहाँ पर ये अनडिफाइंड था तो यहाँ से एक लाइन जो थी यहाँ एक लाइन थी, फिर ये हमारे पास यहाँ से ग्राफ ये इस तरह से ग्राफ बना हुआ था। और यहाँ पर इस तरह से अनडिफाइंड था। तो ये ग्राफ कुछ इस तरह से बन रहा था। मैं इसको दोबारा से अभी ऑलरेडी ड्रॉ कर चुके हैं, ये जस्ट आपको बताना चाह रहा हूँ कि ग्राफ कुछ इस तरह से यहाँ पर बन रहा था। ठीक है, तो ये हमारे पास ग्राफ था टेंजेंट फंक्शन का। तो नेक्स्ट हम इस टॉपिक को अगले लेक्चर से कंटिन्यू करेंगे। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।